हर घर जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा वादा। गांव-गांव टंकी बनानी थी, घर घर नल से पानी पहुंचाना था। लेकिन छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ये मिशन अब जल जीवन मिशन कम और जल भ्रम मिशन ज्यादा दिख रहा है। आज हम दिखाएंगे कि कैसे करोड़ों रुपए का खर्च होने के बाद भी कई जगह टंकियां सूखी है, पाइपलाइन टूटी है और नल अब भी सूखे हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ रायपुर का नहीं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक का है, सरगुजा से लेकर बिलासपुर तक का है, जहां सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क दिखता है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत अब तक करीब 45 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का दावा किया गया है। लेकिन हकीकत में कई जगह टंकियां तो बन गई, पर उनमें पानी नहीं है। कई जगह पाइपलाइन अधूरी है और जहां पूरी है वहां पानी की सप्लाई हफ्तों में 1-2 बार ही होती है। पानी के यहाँ व्यवस्था नहीं हुआ थे, टंकी बनाए है, पानी पूरा गांव भर नहीं जाते। अब नान लोग लेकर इधर के कहाँ जाए, बोरिंग में नल में ऐसे जाते आते। हाँ ऐसे है। अब बहुत समस्या है भाई पानी के। कैसे कर दो तो आप पानी? अब बोरिंग से यह से दोहरथन का। हाँ पानी पूरा पूर्ति नहीं हो है। सरकार तो बोलते हैं, अब सरकार बोलते वो चकाचक करत हन के कहावत नहीं ना। हाँ पानी अभी नहीं करत है तो काज करो किसान आदमी मन। पानी तो अभी बनाए है, लेकिन पूरा पानी अभी सप्लाई गांव भर नहीं हुआ थे। ये परेशानी तो हुआ थे बार। हाँ का परेशानी होती? अब पूरा गांव में फैलत नहीं है, पानी है। कैसे कर तो फिर अपन पानी नहीं लाए? अब पानी बोरिंग से लाते, कैसे कर ही गुजारत बसर तो करना छे। तो दिक्कत होते बहुत, मतलब दिक्कत होते। अब सफाई उफाई होते, एक बारे में जानकारी नहीं है मोला देख खास। लेकिन पानी मन से सप्लाई नहीं होते आप? पूरा पानी यही जाए बस्ती भर। पानी टंकी बने है, बाकी पानी की समस्या है भाई। पानी ढंग से अभी नहीं कराते। कितना परेशानी होते तो पानी नहीं आता? अब पानी नहीं आता परेशानी तो बेच करेगा। कैसे कर दो तो गुजरा अब क्या करबे, कहीं बोरिंग ला काकरो नल घर से ऐसे मतलब लाग गुजर बसर करत। लेकिन बस्ती बहुत पुराना होकर बाद में अभी तक का शासन तो सब आप नहीं सकी इसको। अब बोला था न 5 सरपंच बोला था। हाँ लेकिन नहीं आवा पानी ढंग से आवत नहीं है। का दिन को जब लगे ना तब से ना पानी नहीं आते। पानी नहीं आते जब से लगे तब तक से। और जाग देखने भी जाग देख लो। हाँ पानी आवे नहीं कराते। परेशानी तो है शेर भैया। तो देखने का देख ले, पहले जांच करो। नहीं पहले नहीं भैया, तो बोले से काम नहीं हो, पहले जांच करो। हाँ तब काम हो ही। राज्य सरकार का दावा है कि मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब हमने जमीनी हकीकत देखी तो कई जगह टंकियों में ना पानी मिला, ना मेंटेनेंस। कुछ टंकियां ऐसी भी हैं जो उद्घाटन के बाद कभी चालू ही नहीं हुई। रायपुर से महज कुछ ही दूर हम पहुंचे हैं नकटी गांव, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए पानी टंकी की हालत पूरे जर्जर है। पानी बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रहा है। गांव वाले का कहना है कि टंकी तो बना दिया गया, पानी नहीं। मैं इसमें खुद जो है पानी टंकी के ऊपर खड़ा हूं, अपने कैमरा पर्सन बजरंगी कहूंगा कि ये टंकी की तस्वीर दिखाए। इतना विशाल टंकी जो है यहाँ पर बनाकर खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोग
पानी के लिए तरसते हैं। ये बहुत दूर नहीं है, राजधानी की अगर हम बात करें तो 14 से 15 किलोमीटर दूरी में ही ये टंकी को निर्मित किया गया है। पानी इनके लिए समझो एक सपने की तरह है, आता है और जाता है, लेकिन कुछ ही इलाकों में पानी का सप्लाई होता है, बाकी सब जगह पानी का सप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा। इसके कारण यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, गांव के जो वासी हैं, वो बहुत परेशान नजर आते हैं। और ऐसी स्थिति सिर्फ राजधानी रायपुर की नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति है। और टंकी मात्र बना दिया गया है, लेकिन पानी अब भी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो फिलहाल ऐसे ही तस्वीर हम आपको और आगे की दिखाएंगे कि रायपुर में और कहां पर कितनी दिक्कतें हो रही है पानी के लिए। ये नकटी गांव की तस्वीर थी, आगे की तस्वीर भी हम आपको आगे दिखाते हैं। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अब तक 11,000 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की है। राज्य में करीब 40,000 गाँव में योजनाएं चलनी थी, लेकिन कई जिलों में फील्ड रिपोर्ट कुछ और कहानी कहती है। बलरामपुर में तो पानी सप्लाई शुरू होने के 2 महीने बाद मोटर जल गई और आज तक ठीक नहीं हुई। नल जल लेकर के हम लोग का बहुत दिक्कत है, परेशानी है, पानी नहीं है। पानी इधर देने से हम लोग का पूरा ये टोला एकदम सुन है, पानी बिना। पानी कलेक्टर में शिकायत दिए हैं, उसका बना है प्रस्ताव है, कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं देखवा रहा हूँ। ये नल जल योजना वाला जो काम है अधूरा पड़ा है, अभी तक टंकी भी नहीं बना है, कोई अधिकारी लोग भी नहीं आ रहा है। लापरवाही अधिकारी लोगों का है, कैसे कि उन लोग आ भी नहीं रहा है, जांच में एक बार भी नहीं आना चाहिए। जब अधूरा पड़ा है तो उन लोग आता, भाई ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार में दबाव बनाता। एकदम तरसते हैं पानी के लिए हम लोग। पानी नहीं आ रहा है, आपका साल भर हो गया, कलेक्टर में गए थे, कुछ नहीं पानी आना चाहिए, पानी की दिक्कत है। काम इनमें चल रहा था और लगभग काम जो है 1 साल पहले से बंद है। क्या जो उनके द्वारा काम किया गया, उनका विभाग से पेमेंट वगैरह नहीं हो पाया है, तो उनका यही एक्सक्यूज़ देना है कि सर पेमेंट वगैरह होगा, उसके बाद काम आगे बढ़ाएंगे कर। अच्छा, वहाँ तो मौके पे जाके ही हमको मतलब सही स्थिति पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक आस्था कंस्ट्रक्शन है, उनका तीन स्टील स्ट्रक्चर है, तीनों से सप्लाई हो रहा है। और एक है आस्था कंस्ट्रक्शन का क्या है कि उसमें 2 बोर भर गया था, फिल्डअप हो चुका था, उसकी जगह में नई मतलब ट्यूबवेल कराए हैं। तो अभी क्या फील्ड में जाके उसको मतलब जुड़वा दिया जाएगा। विगत 6-7 महीनों से और 8 महीनों से काम उनका बंद है। टंकी निर्माण कार्य उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन पाइपलाइन और एफएससी का काम किया है। उन्हें धारा 3C के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर वे कार्य संपादित नहीं करते हैं तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी एवं दंड की वसूली कर उनका निविदा निरस्त कर दिया जाएगा और फिर से रिटेंडर की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का दावा है कि 85% काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई जिलों की रिपोर्ट कहती है कि 40% प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। लोगों का कहना है चुनाव के पहले टंकी तो खड़ी कर दी गई, लेकिन उसमें पानी आज तक नहीं चढ़ा। अब हम पहुंच गए हैं राजधानी रायपुर के भाटा गांव में। रायपुर भाटा गांव में यहाँ पर घनी बस्ती है, यहाँ पे बाजार लगते हैं, लेकिन मैं इस समय खड़ा हूँ भाटा गांव पानी टंकी के नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि भाटा गांव टैंक क्षमता 3200 लीटर की पानी टंकी की इसकी क्षमता है। लेकिन ये पानी टंकी का हालात मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो कैमरा पर्सन बजरंगी कहूँगा कि हालात दिखाए किस तरह से पूरा टंकी चारों तरफ से जर्जर हो गया है। लगातार पानी की बूंदे जो है ये टंकी से गिरे, जहां पर इंसान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। इस टंकी में पानी तो है, लेकिन हालात बस से बदतर है। कभी भी ये टंकी जो है गिर सकता है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। देख सकते हैं टंकी के चारों तरफ से पानी लगातार रिस रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टंकी तो बना दिया जाता है, लेकिन देख रेख नहीं होने के कारण जो है ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो सोचिए कि शहर के बीचों बीच का अगर ऐसा हाल है तो फिर दूरस्थ अंचल का हाल क्या होगा। देख सकते हैं ये पानी लगातार जो है इससे रिस रहा है, ये पानी लगातार इससे रिस रहा है और ये पूरा पानी जो है
इसके कारण जो है पूरा यहाँ पे कीचड़ जमे रहता है और कभी भी एक बड़ा हादसा हो, क्योंकि ये घनी बस्ती है, यहाँ पर हजारों लाखों लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं जो ऐसी चीज़ों को बनाकर भूल जाते हैं, उनको देख रेख भी करना चाहिए। तो कुल मिलाकर जहाँ पर एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसी तस्वीर भी है जो टंकी जर्जर होने के बाद लगातार इसका पानी रिसाव भी हो रहा है। हाँ, ये पानी टंकी ना जब से बने ना तब से पूरा लीकेज है। और यहाँ कई साहब आई देखे बर इधर बनाना करके कई जन फोटो करके शूटिंग करके ली, इसमें मगर आज तक कुछ नहीं। इतनी जितना बाजार बैठते ठेला बैठते पूरा पानी जब गिरी थे हवा मारते ना पूरा छिटा जाते, सब आदमी परेशान है। कभी भी टूट सकते भाई, गिर जी। इधर स्कूल भी लड़का मन सब पढ़ा थे, पैदल जाते हैं, आवत जाते हैं, कभी टूट गए गिर गए। ये तो कई बार कई साहब आ गए यहाँ, तो कई बार शूटिंग करके ले गए, आज बनी कल बनी, मगर आज तक नहीं बनी। ये तो मतलब जब से बने तब से नीचे अच्छे हैं। हाँ, जब से बने तब से इसने गोल से गिरा था। जब खाली थे टंकी नहीं गिरा, अभी भरात ना टंकी जैसे पानी चालू होते ना तो गिरे चालू होते। तो देखना पूरा होती नीचे जो कभी भी गिर ही नहीं पाई पावर पड़ता। मिशन को लेकर अब राजनीति भी गर्म है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुआ, वहीं कांग्रेस कहती है केंद्र ने फंड रोके इसलिए काम अटका। सर्वविदित है कि जल जीवन मिशन के काम को कांग्रेस की सरकार ने कैसे किया था, कैसे आपस में बंदरबांट करने की योजना बनाई, रणनीति बनाई, और 2 साल के लिए विलंब हुआ कांग्रेस के कारण। और आनन फानन में जो काम शुरू हुआ उसमें सारी अव्यवस्था रही है। जहां जहां पर भी गड़बड़ी मिल रही है उस पर कठोर कार्रवाइयां कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन के जो अव्यवस्था है उसको दूर करके उन कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। जहां गड़बड़ी पाएंगे कठोर कार्रवाई करेंगे। पर ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जनहित का बड़ा काम है जल जीवन मिशन, और इसलिए उस योजना को हर संभव पूरा करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राज्य में सरकार होने के बावजूद रायपुर राजधानी में टैंकरों से पानी की सप्लाई होती थी। कांग्रेस के महापौर बने, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के 3 महापौर बने, कांग्रेस की सरकार बनी। हम लोगों ने व्यवस्था की, टंकियां बनाई। टंकी बनेगा तब तो वाटर फिल्टर प्लांट से उसमें पानी जाएगा। टंकियां बनाई, पाइपलाइन की व्यवस्था की ताकि लोगों को पीने का मीठा पानी और सुविधा मिल जाए। मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर मिडिल क्लास परिवार के लोग रहते हैं, हर व्यक्ति बोरिंग नहीं करा सकता, लेकिन नदी के मीठे पानी की जल की व्यवस्था सबको चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उस काम को भली भांति अच्छे से किया। भारतीय जनता पार्टी 2 साल में कोई जादू चिराग तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग को घस के सब चीज खड़ा कर देगी। सब कांग्रेस पार्टी, उस समय भूपेश बघेल जी तत्कालिक अध्यक्ष थे, भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता था। रायपुर में विधायक कांग्रेस के थे, पार्षद कांग्रेस के थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता मांग करती थी कि पानी हम टैंकरों से हमारी सप्लाई होती है। तो धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार का, भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने रायपुर राजधानी को पानी की आपूर्ति के लिए कहीं कोई पैसा कम नहीं किया। उन्होंने बराबर व्यवस्था दी और उस पर काम हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी तो कर नहीं पा रही है कुछ, लेकिन इसको सब कांग्रेस पर मारने का प्रयास करती है। ये टंकियों को खड़ा करने का काम और इसके विस्तारीकरण करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जहां योजनाएं ठप हैं, वहां लोग अब भी हैंडपंप या तालाब के भरोसे हैं। कई गांवों में तो महिलाएं आज भी 1 किलोमीटर तक पानी ढोने को मजबूर हैं। विभाग अब मॉनिटरिंग सिस्टम पर जोर दे रहा है। जीपीएस ट्रैकिंग, मोबाइल ऐप्स और ऑडिट टीमों के जरिए प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जा रही है। अगले 6 महीनों में जिन योजनाओं में दिक्कतें हैं, उन्हें पूरी तरह सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
कागज पर हर घर नल से जल पहुंच चुका है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। कभी टंकी सूखी, कभी पाइप फटी, तो कभी मोटर जल गई। सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, जवाबदेही का है। क्या हर घर जल का सपना सच होगा, या ये भी सिर्फ एक सरकारी फाइल में सिमट कर रह जाएगा? कैमरा पर्सन बजरंगी के साथ में कुलेश्वर पांडे, रायपुर।